Let's start with solving all the question of origin and evolution of life of the MHT CET biology from year 2019 to 2025. तो पहला क्वेश्चन है 2025 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एट द लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल का आंसर जाएगा तुम्हारा कोएलकैंथ, बिकॉज कोएलकैंथ अगर तुम्हें याद होगा ये एक लोब फिश है और ये ऐसा मान लिया गया था कि 66 मिलियन ईयर्स पहले ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मगर इन 1938 साउथ अफ्रीका में ये वापस से पाई गई, इसलिए इसको एक लिविंग फॉसिल बोला गया। बाकी तुम अगर दूसरा एग्जांपल देखोगे जैसे इथेचोस्टेचा, आर्क्योप्टेरिक्स और सेमोरिया, तो ये लोग डेड फॉसिल्स हैं। इनका जो भी फॉसिल है हमारे पास वो डेड है, लिविंग एक ही है जो है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट 1, डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर्स इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड एलिमिनेट बोथ फिनोटाइपिक एक्सट्रीम। गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। इन डायरेक्शनल सिलेक्शन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। यस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो तुम्हारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक एक्सट्रीम फिनोटाइप होता है, मतलब जो ग्राफ होता है वो सिर्फ वन फिनोटाइप की तरफ शिफ्ट होगा, समझे। इसमें दिया है एलिमिनेट बोथ द फिनोटाइप, जो रॉन्ग है। उसके बाद इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग टू द जीनोटाइप AA, 480 टू दिस एंड 160 टू AA। बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी डेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ LEAs, मतलब अपन इस वाले इसमें इंटरेस्टेड है, बाकी से अपने को कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता होगा तो वो होता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं P² निकालूँ तो P कितना दिया है मेरे पास 360, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1000। तो जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो इससे ये कट गया तो तुम्हारा आएगा 0.36, और ये P² है, मतलब इधर मुझे रूट डालना पड़ेगा अगर ये स्क्वायर को हटाना है तो, मतलब 0.60 मेरा आंसर होगा जो है ऑप्शन सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स दी होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है बोन्स ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड वेल। सर इसमें क्या क्या सेम था, इसमें सेम था ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस और डिजिट्स। अच्छा सर, अगर ये होमोलोगस नहीं होता तो ये किसका और एग्जांपल हो सकता था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। किसका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और सर जो बाकी है वो सब किसके एग्जाम्पल होंगे, वो एनालोगस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सॉरी, ये कन्वर्जेंट का नहीं, ये डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल होगा। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, डाइवर्जेंट। इसको ऐसे याद करो, HDAC। H से होमोलोगस, D से डाइवर्जेंट, A से एनालोगस, C से कन्वर्जेंट। उसके बाद इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत इजी, नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन का तो पॉसिबल नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं, जीन फ्लो नहीं। सर नेचुरल सिलेक्शन हुआ क्या था उसमें देखो एक मॉथ था MOTH जिसका नाम था बिस्टिन बैट्युलेरिया। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, मतलब जो लाइट कलर के मॉथ्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क कलर के मॉथ्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओपेरन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। वेरी इजी, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था क्योंकि उधर का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग नेचर का था। द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन अबायोजेनेसिस। केमिकल इवोल्यूशन पूरा अबायोजेनेसिस पे था। स्पेशल क्रिएशन क्या था, अबायोजेनेसिस, सॉरी बायोजेनेसिस और पैंस्पर्मिया क्या था, ये तुम मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अच्छा, अभी डाइवर्जेंट आया तो इधर और क्या आ सकता है, होमोलोगस, जैसे कि मैंने ऊपर शॉर्ट फॉर्म बताया HD कैसे यूज करना है। उसके बाद 2024 के क्वेश्चंस देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। तो एकदम एक्यूरेट मेथड अगर तुम्हें लेना है तो वो होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। सर हमने ये भी सुना है कि कार्बन डेटिंग मेथड होता है, यूरेनियम लीड मेथड होता है। तो चलो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ये यूज़ होता है जनरली 1000 से लेके 30 लाख ईयर्स तक के फॉसिल्स के लिए, समझे, 30 लैक्स। और वहीं तुम्हारा जो कार्बन डेटिंग मेथड है वो सिर्फ 50,000 साल तक के लिए यूज़फुल है। सर यूरेनियम लीड जो है वो मेथड तुम्हारा बहुत यूज़फुल होगा रॉक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये सीधा उस टेबल से आया है जो आपके बुक में प्रेजेंट है। तो इसका सही आंसर जो जा रहा है वो होगा मिसोजोइक एरा में बर्ड्स और रेप्टाइल्स थे, ए का 3 दो ऑप्शन में। फिर उसके बाद प्रोटोजोइक एरा में लोअर इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ अ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसका ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा है, हाइड देयर बॉडी, बरीड देयर डेड बॉडीज। ऑफकोर्स तो इसका आंसर भी जाएगा वो मॉडर्न एनिमल्स के तरफ जाएगा। तो होमो हैबिलिस नहीं था, इरेक्टस नहीं, क्रोमैग्नन नहीं, नेंडरथल मैन जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल्स एग्जिबिटिंग अडेप्टिव रेडिएशन। कौन कौन दिखाता है? कंगारू था, कोयला था, टास्मेनियन फॉर वुल्फ था और फ्लाइंग फैलेंजर। यस, इसका तो यही ऑप्शन सही हो गया, बहुत सही। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, RNA म्यूटेट एट द फास्टर रेट। यस, दिस इज 100% ट्रू। तभी तो तुमने बीच में कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा था और उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे थे। RNA वायरस have RNA genome and shorter lifespan, mutate and evolve faster. Yes, इसका एक रीज़न और हो सकता है क्योंकि उधर यूरेसिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थाइमाइन, ठीक है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पेंस्पर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स, इसके हिसाब से क्या था, जो लाइफ है तुम्हारी वो दूसरे प्लैनेट से एज अ स्पोर्स के फॉर्म में आई है। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 7, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशंस कैसे थे? अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशन थियोरी ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशंस आर लार्ज, सडन एंड रैंडम। ये डार्विन ने सजेस्ट किया था। फिर उसके बाद यूगो डिवरिस ने अपने वर्क, उसने किस पे काम किया था? इवनिंग प्राइमरोज। उसने बोला था जो भी म्यूटेशन है वो तुम्हारे लार्ज होंगे और सडन के लिए उसने एक वर्ड यूज़ किया था साल्टेशन, और ग्रेजुअल नहीं होगा। और जो म्यूटेशन है वो रैंडम एंड नॉन डायरेक्शनल रहेगा और वो हेरिटेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू विल लीड टू डायरेक्शनल सिलेक्शन, ये ऊपर ही कवर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? डार्विन फिंचेस शो अडेप्टिव रेडिएशन, यस ये तो सही है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नहीं, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखा कि ये अडेप्टिव रेडिएशन दिखाएंगे। उसके बाद विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एनालोगस एंड फोर लिम्स और बैट एंड मैन आर होमोलोगस, यस ये तो सही है। द फैक्टर दैट लीड टू द फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, फाउंडर इफेक्ट के लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा आंसर जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद मैचअप आया अडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेस, ये अभी ऊपर वाला देखो। उसके बाद कन्वर्जेंट के लिए क्या जाएगा? विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई। डाइवर्जेंट के लिए बोन्स ऑफ मैन्स एंड फोले। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, मतलब जो सही आंसर जाएगा वो होगा ए। इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम विच फैक्टर
चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी इन अ नॉन डायरेक्शनल मैनर। फाउंडर इफेक्ट के लिए जो होता है वही है, वो होगा तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तभी तो उसके कारण फाउंडर इफेक्ट होता है। अच्छा, ये अब पूछ रहा है व्हाट इज होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अगर तुम्हें याद होगा, इनके पास बोन्स के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, मतलब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, मतलब स्ट्रक्चर तो सेम होगा, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले ऑप्शन तुम काट दोगे। उसके बाद फ्लिपर ऑफ अ वेल का क्या काम है? वही काम क्या पैटिजियम ऑफ अ बैट, मतलब विंग्स ऑफ द बैट का भी है? नहीं, मतलब उनका फंक्शन डिफरेंट है। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब कौन सा होगा? एनालोगस। कौन दिखाएगा? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बाकी सब तुम्हारे एग्जाम्पल हैं होमोलोगी के। Darwin in his natural selection theory did not believe in any role which of the following in organic evolution। वो किसका नहीं बिलीव कर पा रहा था? दैट इज म्यूटेशन, कि म्यूटेशन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वॉज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो वो था, अगर तुमने अपनी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक जो है अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सीक्वेंस था उसमें। ओवर प्रोडक्शन, देन वेरिएशन, देन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब चलो 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पीशीज। स्पीशीज के लिए क्या ट्रू नहीं है? मेंबर्स कैन इंटरब्रीड, यस। मेंबर हैव सिमिलर कार्योटाइप, नहीं, ज़रूरी नहीं है ना कि उनका जो कार्योटाइप है वो सेम हो, वो वेरी भी तो हो सकता है, मतलब ये गलत है। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन स्पीशीज, यस ये सही है। ई स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, मतलब नॉट ट्रू बोला, मतलब बी ऑप्शन तुम्हारा सही जाएगा। उसके बाद देयर आर टू अपोजिंग फोर्सेस, टू अपोजिंग व्यूज अबाउट ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन। अकॉर्डिंग टू द वन, होमो इरेक्टस इन एशिया वेर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। A study of variation however suggests African of origin। What kind of observation? ये तो इजी है, ग्रेटर वेरिएशन इन अफ्रीका। अफ्रीका में ही अगर दो अलग चीज़ें मिल रही हैं तो मतलब उधर ही ज़्यादा वेरिएशन होगा। उसके बाद एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ LEA इज 0.6 and that of small a is 0.4। what will be the frequency of the heterotype? heterotype मतलब इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ए का। तो ये जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये भी बहुत इजी। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर डी आएगा। दिखाता हूँ मैं सॉल्व करके, चलो एक बार। तो अगर मैंने डबल ए को पी स्क्वायर मान लिया, जो दिया है 0.36 हो जाएगा ना, रुको, डबल ए मेरा पी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर, पी कितना है? 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर 0.36। उस वैसे ही स्मॉल ए का मेरा क्यू स्क्वायर होगा, तो 0.4 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 0.16। सही। तो अब अगर तुम 2PQ कर दोगे तो तुम्हें आंसर ये आ जाएगा 0.48। ठीक है। उसके बाद age of fossil in the past was generally determined by radioactive method and other methods involving radioactive elements found in the rock। मोस्ट प्रिसाइज मेथड अभी ऊपर हमने देखा, इसका आंसर जाएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ESR एंड फॉसिल DNA। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस सजेस्टेड दैट मैन इज मोर क्लोजली रिलेटेड विथ चिंपैंजीज देन विथ अदर होमिनॉइड एप्स। तो बेसिकली एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो सब में बोन का स्ट्रक्चर तो इनिशियली सेम ही था, मतलब ये एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद फॉसिल एविडेंस, सबके फॉसिल मिले हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल मैं उनके बोन का स्ट्रक्चर ही जज कर सकता हूँ, मतलब ये नहीं हो सकता। बिहेवियर एविडेंस से भी तुम नहीं जज कर सकते, क्योंकि बिहेवियर नेचर के हिसाब से होता है, तो वो अडेप्ट हो सकता है। उसके बाद DNA कंपैरिजन, यस, तुम अगर DNA दोनों का कंपेयर करके अगर कुछ चेंजेस निकाल पा रहे हो उनके स्ट्रक्चर में या उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, तब तुम कंपेयर कर सकते हो, मतलब सही आंसर जो जाएगा होगा ऑप्शन सी। उसके बाद
Diversification in plant life appeared in which period? That's easy. In Devonian period. Which of the following is considered as the living fossil? Same question. देखो इधर भी repeat हुआ. Colcan. Industrial melanism is an example of. तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का तुम्हें एग्जाम्पल पता होना चाहिए. किसका था? मौत का. मौत में क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन होने के पहले जो लाइट विंग मॉथ्स थे वो ज़्यादा थे, मगर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग मॉथ ज़्यादा हुए. मतलब प्रोटेक्टिव रेसेम्बलेंस विद सराउंडिंग. चलो 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन नॉन डायरेक्शनल मैनर? सेम रिपीटेड क्वेश्चन. सही आंसर जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट. Which of the following is the homologous structure? Same structure, different function. Convergent evolution is given by basically कौन देगा? Wings of butterfly. डार्विन. सेम रिपीट हो रहा है. ये सारे रिपीट हो गए हैं, देख लो. इसका आंसर बी जाएगा. अंडर लिविंग फॉसिल्स. देख रहे हो तुम, मतलब सारे क्वेश्चंस जो हैं जो भी हर साल हो रहे हैं वो रिपीट पैटर्न में ही ज़्यादातर आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं बता रहा है. ठीक है. अच्छा ये बताओ, ये नया क्वेश्चन है. सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नो द फाइलोजेनी? कौन सा सीक्वेंस यूज करोगे? यस यू आर राइट, दैट इज RRNA. सर RRNA क्यों? RRNA में भी पर्टिकुलरली मैं जो यूज़ करूँगा वो 16S RRNA होगा, जो प्रोकैरियोट्स में होगा, इन प्रोकैरियोट्स. और अगर यूकैरियोट्स में यूज़ करना है तो 18S RRNA. ठीक है. व्हाट सर, पहले फाइलोजेनी मतलब क्या होता है? ये होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. और सर RRNA ही क्यों? सबसे पहला RRNA इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में होगा. इट हैज़ बोथ हाईली कंजर्व्ड रीजन्स एंड वेरिएबल रीजन्स होंगे दोनों में. और ये जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होता. एंड ये इसका जो इवोल्यूशन रेट है वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमने RRNA को यूज़ किया है. उसके बाद 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन ऑफ कोर्स स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन. लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे होगा ही नहीं. नॉन आइसोलेटेड पॉपुलेशन है फिर तो होना ही नहीं. स्लो इवॉल्विंग पॉपुलेशन, इवॉल्व हो रहा है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ से अच्छे से आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीसिएशन? स्पीसिएशन क्या होता है सर? एक पर्टिकुलर जगह पे एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको स्पीसिएशन बोलते हैं. उसके लिए क्या होगा इम्पॉर्टेंट? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. जब मान लो ये कोई जोग्राफिकल एरिया है, इधर तुम्हारे एनिमल्स हैं, तो अगर ये आपस में रिप्रोड्यूस कर पाए तभी ही वो इतना तक रह जाएंगे, वरना इनको रिप्रोडक्शन अगर पार्टनर्स नहीं मिले तो ये दूसरे एरियाज़ में ढूंढने के लिए जा सकते हैं, तो उधर स्पीसिएशन फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इन विच एरा reptiles were dominant? Reptiles are mainly dominant in Mesozoic era. Cause of mimicry is, of course, क्या हो सकता है cause of mimicry? Natural selection, मतलब प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है जनरली. अच्छा, मिमिक्री करने वाला कोई एनिमल बता सकते हो? चलो एक एनिमल मैं बताता हूँ, फ्रॉग. बाकी तुम मुझे कमेंट में 2 एनिमल बताओ. In which condition does the gene ratio remain constant for the species population? रैंडम मीटिंग में होगा. म्यूटेशन नहीं है. ओके म्यूटेशन नहीं है तो ये भी सही है. लार्ज पॉपुलेशन मतलब सारा डी आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस स्ट्रक्चर? तो अगर तुमने देखा होगा होमोलोगी और एनालॉगी, इन लोग के ऊपर तो भर भर के क्वेश्चन डाले हैं. तो इसका सही आंसर जाएगा फोरलिम ऑफ मैन एंड बैट. According to fossils which discovered so far, origin and evolution of the man started from, of course इसमें सबसे पुराना वाला तुम्हें देखना है तो ड्रायोपिथेशियस सबसे पुराना है. ड्रायोपिथेशियस, रैमापिथेशियस, ऑस्ट्रेलियोपिथेशियस. चलो मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, देखो. ड्रायोपिथेशियस, रैमापिथेशियस, ऑस्ट्रेलियोपिथेशियस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड देन
तुम्हारे नेंडरथल मैन एंड देन होमो सेपियंस। इजी पीजी। ये सीक्वेंस भी तुम याद कर लो, पर अगर इस चैप्टर पे मुझे हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो मैं इसके सीक्वेंस में ही थोड़ा बहुत घुमा के बना सकता हूँ। देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। मून पे क्या प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण उधर लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर पा रही है? सर उधर वाटर नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अपने जो फर्स्ट सेल थे वो वाटर से ओरिजिनेट हुए थे, तो अगर वाटर होता उधर तो काम हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन? तो अभी अगर तुम्हें ऊपर वाला क्वेश्चन याद होगा तो हमसे पूछा गया था कि चिंपैंजी और मैन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर्स मैं ढूंढूं जिसके कारण मैं बता सकूं कि वो एक दूसरे के रिलेटेड है। तो तुमने डीएनए स्ट्रक्चर पे टिक किया था। देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ये वाला क्वेश्चन बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव टू मैन? आंसर चिंपैंजी। MHT CET कुछ नया क्वेश्चन नहीं बना सकता, वो बस ऐसे क्वेश्चनों को घुमा सकता है, इतना हमेशा याद रखना। Occurrence of endemic species in South America and Australia is due to endemic कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जोग्राफिकल नहीं, रिप्रोडक्टिव नहीं, अडेप्टिव नहीं। ठीक है सर। एंडेमिक क्या होता है? स्पीशीज जो एक ही जगह पे मिलती है स्पेसिफिक जोग्राफी में और कहीं नहीं मिलती। forthcoming generations are less adaptive than their parental generation due to genetic drift, founder effect. Reason of diversity in human being is evolution. humans के अंदर बहुत सारे evolutions हुए जिसके कारण वो हुआ। The most abundant organic compound on earth is, सबसे ज़्यादा abundant क्या है? Cellulose, plants में जो मिलता है। ठीक है, ये एक पॉलीसेकेराइड कंपाउंड है जो प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट है। सर कितना मिलता है ये? 100 बिलियन टन्स प्रेजेंट है ये। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज, ऑफकोर्स जो फर्स्ट लाइफ होगी अर्थ पे वो हेट्रोट्रॉपिक ही होगी, ऑटोट्रॉपिक नहीं होगी, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक के लिए उन लोग को थोड़ा म्यूटेट करना होगा, कीमो के लिए भी और फोटोसिंथेटिक के लिए भी। डार्विन्स थियरी ऑफ pangenesis shows similarity with theory of inheritance of acquired correct. According to it, somatic variations are inherited. Genetic ये सब गलत है। तो अगर तुम्हें याद हो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो इधर लैमार्क था जिसने जिराफ का एग्जाम्पल देके बताया था कि जो सोमैटिक कैरेक्टर में चेंजेस करते हैं वो ही ट्रांसफ़र होता है। देन एक एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था जिसमें उसने माउस का जो टेल है वो सेवरल जनरेशन के लिए कट किया था, तो भी आने वाले 10 से 20 जनरेशन में उसको कोई इफेक्ट नहीं दिखा। तो उसने बोला कि जो भी चेंजेस है वो जर्म सेल में होना चाहिए। हाफ लाइफ ऑफ द C14, हाफ लाइफ कितना होता है ये हमेशा याद रखना है, 5600 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन मैन? तो इस क्वेश्चन के लिए तुम याद कर लो हेस, HES किस में है? ऑप्शन बी में, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलैरिटी इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स, सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर में मगर जीनोटाइप डिफरेंट है, तो आंसर जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, समझा है? ये सेम है, रिपीट हो गया है, इतना समझा है? सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट में बताना कि मैं नेक्स्ट चैप्टर पे किसके बनाऊँ MHT CET के 5 years के क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।